वेरी गुड इवनिंग गाइस। इंटरनेशनल लॉ का कंटेंट जो स्टार्ट किया है मैंने, इसमें अभी तक डेफिनेशन पार्ट कवर हो चुका है। तो आज मैंने रिकॉग्निशन पार्ट आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ, और जिसमें मैंने रिकॉग्निशन का, अगर आप देखोगे इस कंटेंट के लास्ट में आप जाओगे तो आप देखोगे कि एक रेलेवेंट स्पेसिफिक कंटेंट आपको मैंने प्रोवाइड किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जैसा मेरा प्रोसीजर है कि मतलब बिना एक्सप्लेनेशन और बिना किसी ब्रीफिंग के मैं सिर्फ आपको कंटेंट के का स्क्रीन आपको शेयर करती हूँ। सो रिकॉग्निशन है, थोड़ा सा राइटिंग में मिसी है, सो आई वुड लाइक टू जूम आउट इट। ओके, ओपेनहाइमर सबसे पहले स्टार्ट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट ओपेनहाइमर की डेफिनेशन। सो प्लीज टेक इट डाउन। ये पूरा कंटेंट है गाइस, दिस ऑल आर माय नोट्स। सो ये पूरा कंटेंट है, तो जिस तरीके से मैंने बनाया था, सो मैं ये पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, so after that very important part, conditions for recognition of state. so इसमें भी गाइज कुछ जूरिस्ट ने डेफिनेशन प्रोवाइड की थी, उन्होंने कंडीशंस प्रोवाइड किए थे। जैसे केल्सन ने जो कंडीशन प्रोवाइड की थी वो आपकी स्क्रीन पे है। और जैसा कि गाइज मैं बता रही हूँ, जैसे इंटरनेशनल लॉ के वीडियोस जो मैंने स्कैन कॉपी में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैंने उसमें बताया है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में वर्ड्स में, सो प्लीज डू मैसेज मी दैट आई विल रिप्लाई देयर एंड देयर ओनली। ओके, अब इसको अगर मैं समराइज करूँ या बोलूँ मेरे टर्म्स में, तो कीवर्ड्स जो है वो मैंने आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन। अगर आप इसमें आप देखोगे तो इसके बाद जो कंटेंट आ रहा है वो एकदम स्पेसिफिक, एकदम रेलेवेंट कंटेंट, विदाउट गोइंग हेयर एंड देयर। ओके, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी की बात करें तो ये गाइस आपकी स्क्रीन पे जो चीफ एक्सपोनेंट्स के बारे में दिया हुआ है, प्लीज मेक श्योर कि आप इनका नाम बिल्कुल भी मत भूलना, कि और कंफ्यूज मत होना कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी और आपको दूसरी जो थ्योरी प्रोवाइडेड है उसमें, क्योंकि दोनों के कंपोनेंट्स जो है, एक्सपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट है। सो यहाँ पे इसकी मीनिंग प्रोवाइड की गई है आपकी स्क्रीन पे ब्लू पार्ट में, कि क्या है ये कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी क्या है। You can pause the video guys and then take it down. अब आती है डिक्लेरेटरी थ्योरी और एविडेंशियल। दोनों नेम आप एक साथ रिमेम्बर करना, दोनों को एक साथ याद करना, क्योंकि चांसेस रहते हैं कभी एविडेंशियल के नाम से पूछ लिया जाता है, कभी डिक्लेरेटरी के नाम से। तो इनके चीफ एक्सपोनेंट्स हैं ये। आप इनको बहुत स्पेसिफिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप इन प्लीज मेक श्योर करो कि आप इनके एक्सपोनेंट्स जो हैं उनको अलग अलग लिखो, और मेक श्योर कि दोनों मिक्स ना हो, दोनों जम्बल्ड वे में ना आए। अच्छा, ये रिकॉग्निशन थ्योरी क्या होती है या एविडेंशियल थ्योरी क्या होती है, उसके बारे में आपके सामने स्क्रीन पे है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन, वेरी वेरी वेरी, यू कैन add in as much as you want। वेरी डी फैक्टो एंड डी ज्योर रिकॉग्निशन, आप ये कह सकते हो कि रिकॉग्निशन अगर आप पढ़ रहे हो तो मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन प्लस थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन। और थ्योरीज में भी इंपॉर्टेंट है आपको उनके एक्सपोनेंट्स। दो पार्ट मैंने आपको एकदम क्लियरली बता दिया है, रिकॉग्निशन के इंपॉर्टेंट कंटेंट यही दोनों हैं। डी फैक्टो रिकॉग्निशन आप में उसके कंडीशंस प्रोवाइड किए हुए हैं गाइस। एक बार मैं इसे पढ़ देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मेसी है। फर्स्ट कंडीशन इज स्टेट रिकॉग्नाइज पोजीशन, एलिमेंट्स ऑफ स्टेटहुड, fit to be a subject of international law. Guys, this IL is international law. States without establishing diplomatic relation. देन प्रोविजनल रिकॉग्निशन विच आर सब्जेक्ट टू विड्रॉल। तो इतनी जो मैंने आपको अंडरलाइन, अगर आप बॉक्स में देखो, आप चाहो तो ये पूरी एलिमेंट्स ना लिखो, आप इनकी जगह पे आप सिर्फ ये तीन जो कीवर्ड्स हैं, स्टेट्स विदाउट एस्टैब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, प्रोविजनल रिकॉग्निशन और विड्रॉल, ये तीन भी कीवर्ड्स अगर आप लिख लोगे तो दैट्स इनफ।
डिफैक्टो में इतना आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट। डिफैक्टो में इससे ज्यादा नहीं पूछते हैं। फिर कुछ केस लॉज हैं, अदरवाइज अभी आपके स्क्रीन पे डी ज्यूरे रिकॉग्निशन है, और एक वर्ड में अगर मैं कहूँ तो फाइनल एंड इररिवोकेबल। आपका यहीं पे आपका डिफैक्टो डी ज्यूरो का सारा बेसिक आपका डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया है। ओके, विड्रॉल किन किन तरीकों से होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, डिफैक्टो ही विड्रॉल हो सकता है, डी ज्यूरे इज फाइनल एंड इररिवोकेबल। सो अगर मैं बात करूं रिकॉग्निशन की, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, और अगर आप ध्यान दिए होगे तो मैंने कई बार एमसीक्यू जब करवाए थे तो उसमें इस केस को कवर किया था। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, और एक मैंने एग्जाम्पल दिया है डिफैक्टो रिकॉग्निशन के लिए, जिसमें इंडिया ने इजराइल को डिफैक्टो रिकॉग्निशन प्रोवाइड की थी, और उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन 1992 तक नहीं स्टैब्लिश किए थे। सो ये कौन से कंडीशन फुलफिल कर रहे थे, डिफैक्टो रिकॉग्निशन के, जिसमें उन्होंने कहा था कि टेम्परेरी विदाउट एस्टैब्लिशिंग एनी डिप्लोमेटिक रिलेशन। Okay guys, so that's all about the recognition part. It's a very important content after sources and definition of international law. Please make sure कि जितना मैंने content at least important term में आपको बताया है, please make sure कि वो आप किसी भी तरीके से miss ना करो। Okay guys, other than any query, suggestion, feedback, always you can put your message in the same video, और मैं सारे के सारे messages आपको वहीं पे address कर दूंगी। Till then guys, take care, bye bye.